नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम और फिर से आप सभी का फ्यूचर बिल 247 परिवार की तरफ से दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कवर पेज पे देख पा रहे होंगे कि आज का सेशन कहीं ना कहीं समय से लगा हुआ है, टाइम से लगा हुआ है। कोई पूछता है व्हाट टाइम इट इज नाउ, तो वहां दिक्कत हो जाती है। सर हिंदी में हम बताने लगते हैं, अंग्रेजी में किस प्रकार बताएं? या तो एक्यूरेट वैल्यू जो होती है 2 3 4 5 6 7 8 24 तक बज रहा तो उसको बता लिया सर इट इज 4 o'clock, इट इज 5 o'clock। लेकिन जैसे कोई बोल लिया ना 5:11 हो रहे, 5:13 हो रहे, यहाँ पे कंफ्यूज होने लगते हैं। तो दोस्तों आज मैं बेहतरीन पोस्टमार्टम करके जाऊंगा। कॉपी कलम निकाल लीजिए और हमेशा सेशन स्टार्ट होने से पहले जो मैं बात कहता हूं कॉपी कलम निकाल के रखियो, क्योंकि कॉन्सेप्ट दूंगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पोस्टमार्टम देख लो और हमेशा के लिए एकदम बोला नहीं कि ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी। तो एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिएगा दोस्त। आज के इस सेशन का आगाज एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ करते हैं कि थोड़ी बहुत लापरवाही मगर मैं आवारा नहीं हूँ, जिंदगी मत कर रहा है मुझ पे, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। आया हूँ नई रणनीति के साथ तुझसे लड़ने, क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूँ। जरा ध्यान से दोस्त इस बात को सुनेगा। और ये मुद्दा नहीं होता कि आपको मोटिवेट करके मैं पढ़ाऊँ, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा मैं जानता हूँ मेरे शरीर को कोई मोटिवेट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, तो उसकी स्थिति उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। तो ये मत समझिए कि मोटिवेट करके मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। एक स्ट्रेटजी होती है दोस्त कि आपकी दिमाग एकदम हमेशा बत्ती जलती रहेगी और एक एनर्जेटिक वे में चलेगी, और वो काम करने के लिए तो मैं हमेशा आपके बीच में उपलब्ध रहता हूं दोस्तों। तो एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिए, आडी वीडियो सब कुछ क्लियर जा रहे। तो आज की इस बेहतरीन सेशन का आगाज करते हैं दोस्त, ठीक है ना। तो एक बार कॉपी कलम निकाल लीजिए। चलिए इस सेशन को देखते हैं। टाइम को एकदम बेहतरीन तरीके से पंक्चुएट करेंगे दोस्त, और आज के बाद दिक्कत नहीं होगी, सारी समस्याएं खत्म दोस्त, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला जो मेरे दोस्त वो पॉइंट बनने वाला है, वो पॉइंट आपका होगा एक्यूरेट वैल्यू का। किसका होगा? एक्यूरेट वैल्यू। भाई एक्यूरेट वैल्यू में हम क्या देखते हैं, जैसे मान लिया कि एक घड़ी हो गई, क्या हो गई? एक घड़ी हो गई दोस्त। परेशान नहीं हो गए, नए डिजाइन की घड़ी है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अब बोला कि इसमें 3 सुइयां हो गई, ठीक है ना। चलो 3 ही सुई होते, नए डिजाइन में तो 2 देने लगा है, तो 3 आप समझिए। मैंने बोला 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। अब एक्यूरेट वैल्यू से हमको समझना क्या था दोस्त, जैसे 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 12 तक बजवा दिया, 24 तक बजवा दिया, ठीक है ना। अब एक्यूरेट वैल्यू में हमको ये समझना होता है कि सर कोई बोला 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। किस प्रकार बताओगी वो मैं बातें बताता हूं, और यहीं से तो स्टार्ट होगा। और एक बार अंत तक बने रहिए दोस्त, बेहतरीन क्वेश्चन भी कराऊंगा, मजा आ जाने वाला है, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ सीखेंगे दोस्त, ठीक है ना। तो एक्यूरेट वैल्यू वाली जो बातें होंगी, 2 बज रहे 3 बज रहे, तो इसको किस प्रकार बनाना होगा वो चीजें मैं आपके बीच में रखता हूं दोस्त, और अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो समय बताने के लिए मुझे इट का प्रयोग करना होगा। भाई वो चीजें मैं प्रेजेंट में डिनोट करूंगा, तो प्रेजेंट में अगर करेंगे, इट तो पहले से पता सिंगुलर होता है, प्रेजेंट में बताने के लिए इसे हम आर होंगे। एम तो आपको लगाना नहीं, तो आर तो लगा नहीं सकते। अगर सिंगुलर है तो इजी लगाओगे भाई, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो दिमाग में होगा ना। और अब भाई फ्यूचर बिल 247 परिवार है, तो इतना दिमाग क्या खोपड़ी में हर जगह घुसा रहता है। चलो इट के बाद मैंने इस लगा, प्रेजेंट में बताएंगे, पास्ट में हमको बताना नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि उसी समय उस बात को बताना होता है। तो इट इज, और इसके बाद जो आपकी एक्यूरेट वैल्यू की जो टाइम होगी उसको आपको लिख देना है, मतलब वो जो आवर्स है वो उसको आप नोट कर देंगे, ठीक है ना। इट इज, उसके बाद जो आपकी एक्यूरेट वैल्यू टाइम होगी। जैसे कोई बोला कि 3 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं, तो आप कैसे बताओगे मेरे दोस्त, बताओ। सीधा सीधा सर उसको मैं इस प्रकार बताऊंगा, सबसे पहले इट लिखूंगा, फिर इज लिखूंगा, फिर आपने बोला जो टाइम है वो लगा देना। चलो उस दिन टाइम लगा दिया। इट इज 3, आगे आप क्या बोलोगे? ओ क्लॉक। क्या बेटा? ओ क्लॉक बोलोगे। चलिए दोस्त, ओ क्लॉक से याद आया, आप मुझे बता दीजिए कि ओ क्लॉक, ठीक है ना, जो इस प्रकार लिखा होता है, तो ये क्या मतलब होता है? ये शॉर्ट जो होता है ओ क्लॉक का फुल क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होता है? छाप दो एक बार, मुझे बताओ। और इससे पहले आप बताइए कि एक्यूरेट वैल्यू समझ में आया कि नहीं। ये तो बोला ना कि पहला पॉइंट है सीढ़ी चढ़ने का पहला तरीका, थोड़ा लेवल अप करते हैं, मजा आ जाने वाला है, और सारी चीजें ग्राफ से बताऊंगा। घबराइए मत, परेशान नहीं होने, ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। बोला ना जो पॉइंट एकदम कठिन लगता है मेरे दोस्त, उसी को सरल करने तो आपके बीच में मैं आता हूं। चलिए ओ क्लॉक में परेशान नहीं हुए दोस्त। ओ क्लॉक होता है ऑफ क्लॉक। क्या होता है मेरे भाई? ऑफ क्लॉक होता है, यानी कहीं ना कहीं वो जो होता है वो शॉर्ट होता है ऑफ का। और ऑफ क्या दिखाता है? ऑफ रिलेशन दिखाता है मेरे भाई, ऑफ रिलेशन दिखाता है। और ऑफ हमारा क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। जैसे मैं बोला ना कि तुम मिस्टर शर्मा के बेटे हो, यू आर सन ऑफ मिस्टर शर्मा, सन ऑफ मिस्टर शर्मा। सन और मिस्टर शर्मा के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं? ऑफ बता, रिलेशन बता रहा है। और प्रेपोजिशन का तो यही मेन काम होता है ना कि रिलेशन स्टैब्लिश करता है। पढ़ाऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से, प्रेपोजिशन भी
पढ़ाऊंगा, परेशान होना, एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, जाके टाइम एंड टेंस की पीडीएफ बना दिए, पढ़ लो, सारे दिमाग का कचरा हट जाएगा। दोस्तों परेशान नहीं होना, ठीक है ना। हमारे साथ बने रहिए, जो हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही मेरी वीडियो पड़ेगी नोटिफिकेशन आपके बीच में पहुंचना चाहिए, और एक भी वीडियो आपको छोड़ना नहीं मेरे भाई, मजा आएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करूंगा आपके बीच में, क्योंकि आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, केवल एक बार पढ़ना है दोस्त, ठीक है ना। तो एक्यूरेट वैल्यू आप बता लोगे अच्छे तरीके से, एक बार थंब में प्रेस करो, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अगला जो पॉइंट बनता है मेरे भाई, ये मायने रखेगा, ये मेन पॉइंट होगा जहां आपको दिक्कत होने लगती है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट हमारी स्टार्ट होगी तो एक्यूरेट वैल्यू से ही होगी, किससे होगी, एक्यूरेट वैल्यू से होगी। अब एक्यूरेट वैल्यू आपके बीच में लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6, मान लो ये 24 तक बजवा दिया, चलो ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू हो गया। एक्यूरेट तो समझ में आ रहा हो ना, कि सीधा सीधा जो है, जो एकदम सरल लगता है। चलो अब एक्यूरेट वैल्यू के बाद एक पॉइंट बनता है, वो अच्छे तरीके से आप समझिएगा। ये मैंने 2 लाइन बनाए भाई, ग्राफ से ही तो आपको पढ़ना है, ग्राफ से ही मैं समझाऊंगा। एक्यूरेट वैल्यू से अगर कुछ ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे भाई, कुछ ज्यादा हो रहा है, या तो एक्यूरेट वैल्यू से आपका कुछ कम हो रहा है, ये दोनों मुद्दा आपको समझना है, ठीक है ना मेरे भाई। अगर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है तो सेंटेंस में टू लगाना होगा, और ज्यादा हो रहा है तो सेंटेंस में क्या लगाना होगा, पास्ट लगाना होगा। इस बात को पहले समझे कि नहीं। अब कम और ज्यादा कहने का मुद्दा क्या है, समझाता हूं मेरे भाई। जैसे मैंने बोला 5:21 हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ध्यान से समझो, 5:21 हो रहे हैं, तो बताओ 5 एक्यूरेट वैल्यू है कि नहीं, एक्यूरेट वैल्यू है 5, 5 के बाद 21, तो एक्यूरेट वैल्यू से 21 मिनट ज्यादा हो रहा है कि कम, भाई ज्यादा हो रहा है। तो अगर 5 में एक्यूरेट वैल्यू है और ज्यादा हो रहा है, तो क्या लगाओगे, पास्ट लगाओगे मेरे दोस्त। ये बात समझ में आई कि नहीं, चलो। और यही मैं बोल दूं कि 5 बजने में 21 मिनट कम है, क्या बोला, 5 बजने में 21 मिनट कम है, तो बताओ एक्यूरेट वैल्यू 5 हो गई, और 5 में 21 मिनट कम है कि नहीं, तो एक्यूरेट वैल्यू से अगर कम होगी तो सेंटेंस में सर ने क्या कहा, टू लगेगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं दोस्तों, बताओ। अगर एक्यूरेट वैल्यू से ज्यादा होता है तो सेंटेंस में पास्ट लगेगा, और एक्यूरेट वैल्यू से कम होता है तो सेंटेंस में टू लगेगा, ठीक है ना। सर ये तो आपने बता दिया, ब्रह्मास्त्र क्या होगा, क्या पॉइंट होगा, किस प्रकार से आप बताएंगे, वो चीजें मैं बताता हूं भाई। अभी एक्यूरेट वाला आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इट लगाया, चलिए मान लिया, उसके बाद आपने क्या किया, इज लगा दिया। चलो इसके तुरंत बाद क्या कर देना है, इसके तुरंत बाद आप छोटा वाला पहले लिखोगे, तो मिनट आवर्स के कंपैरिजन में छोटा तो मिनट ही होगा। चलो इसके बाद मैं लिख दिया मिनट, देखो मिनट लिखा, इसको हमेशा प्लूरल रखना, क्योंकि 3:01 हो रहा है, तो एक की पॉइंट भी आप सिंगुलर करोगे, लेकिन जैसे 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, तो प्लूरल हो गया, तो ऑलरेडी मिनट्स याद रखना, ठीक है ना। और इसी के बाद जो हमारे मुद्दा होगा बेटा, हमारे जो पॉइंट है पास्ट और टू का, किसका, पास्ट और टू, इन्हीं के बाद लगाना है, और इनके तुरंत बाद मेरे भाई आप क्या करोगे, इनके तुरंत बाद आपका जो और होगा वो लगा देना है, ठीक है ना। इनके तुरंत बाद आप जो और है उसको लगा देंगे, और ये ग्राफ अच्छे तरीके से नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट करो एक बार अच्छे से, पहले स्क्रीनशॉट करो तब समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट हो जाना चाहिए अच्छे से, सबके कॉपी में होना चाहिए, परेशान नहीं होगा। चैनल के आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक पड़ा है, ऐड हो जाइए उससे, और डेली आपको पीडीएफ मिलता है वहां, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे अगर बोला बताओ 5:21 हो रहे हैं, इसी को बनाना है तो कैसे बनाओगे, सीधा सीधा देखो, सबसे पहले ईट लगा दिया, ईट के बाद इज लगा दिया। अब बताओ 5:21 हो रहा है, तो एक्यूरेट वैल्यू से 21 मिनट ज्यादा है, तो पहले जो मिनट है ये वाला 21 मिनट है, और ये हमारा क्या है, आवर है, तो मिनट पहले लिखेंगे, इट इज 21, उसके बाद क्या लिखोगे मेरे भाई, मिनट्स लिखोगे। मिनट्स के बाद अब तुम खुद बताओ पास्ट लगाऊं कि टू लगाऊं, भाई 5 से 21 मिनट ज्यादा है, आंख बंद करो और पास्ट लगाओ यार, क्यों परेशान हो। इसके बाद तुम अपना और लगा दो, तो क्या है भाई, 5 की बात कर रहा है, और यहीं पे तुम रख भी खत्म भी कर सकते हो, और इसके साथ बेटा अगर यही नहीं खत्म करना है तो ओ क्लॉक भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा स्पोकन में, ठीक है ना। चलो क्या बोला, इट इज 21 मिनट्स पास्ट
5 o'clock बन गया। और अगर यही बोल दिया कि 5 बजने में 21 मिनट कम है, क्या बोला कि 5 बजने में 21 मिनट कम है, तो कैसे बताओगे? बताओ, आपने बोला इट इज, अब 21, उसके बाद आप क्या क्या दोगे? मिनट्स कह दोगे मेरे भाई, और पास्ट की जगह 2 लगा देना, बस बात खत्म। अब उसके बाद क्या करोगे? 5 o'clock। अब सीधा सीधा समझ में आ गया, 2 लगने से तो एक्यूरेट वैल्यू से इतना मिनट कम है, पास्ट लगने से मतलब एक्यूरेट वैल्यू से इतना मिनट ज्यादा है। बताओ बना लोगे कि नहीं? या कोई बोला 4:19 हो रहा है, भाई दिक्कत होने वाला ही नहीं है भाई। हाँ, ब्रह्मास्त्र मिल गया और पोस्टमार्टम हो गया तो दिक्कत होगा। बोला 4:19 हो रहा है, सीधा सीधा 4 से 19 मिनट ज्यादा है, चलो इट इज, उसके बाद मिनट लिख दो 19 मिनट्स, उसके बाद क्या ज्यादा है तो पास्ट लगाओ, आप जो आ रहे हो लगा दो, 4 लगा दो। बोला 4 बजने में 19 मिनट कम है, सीधा सीधा बोला इट इज 19 मिनट्स टू 4 o'clock, बात खत्म। कोई भी मुद्दा हो, 3:03 हो रहा है, भाई 3 एक्यूरेट है, इससे 3 मिनट ज्यादा हो रहा है ना, तो इट इज 3 मिनट, उसके बाद पास्ट 3, बात खत्म। 3 बजने में 3 मिनट कम है, इट इज 3 मिनट्स टू 3 o'clock। कोई दिक्कत है? बताओ, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अब एक्यूरेट वैल्यू की बातें आप कर लोगे नहीं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि नहीं? चलो एक छोटी सी बात करता हूं, एक छोटा सा प्रश्न करता हूं कि अगर मैं बात किया 5:15 हो रहे हैं, क्या 5:15 हो रहे हैं, तो 5 एक्यूरेट वैल्यू हो गया, इससे 15 मिनट ज्यादा है, तो वही पॉइंट फिर स्टार्ट करते हैं कि सीधा सीधा करेंगे 8 इज, उसके बाद आप 15 लिखोगे, फिर आप क्या कर दोगे मेरे भाई? मिनट्स कर दोगे, उसके बाद पास्ट लगा दोगे, फिर 5 o'clock कर दोगे, ठीक है ना? लेकिन ये गलत क्यों हो जाता है भाई? ये गलत होता है तभी हमको क्या मिलता है? 15 मिनट के लिए क्वार्टर की जरूरत पड़ती है, 30 मिनट के लिए हाफ की जरूरत पड़ती है। ये पॉइंट बना क्यों भाई? इससे भी तो हम सही कर सकते थे, गलत क्यों हुआ? इसके पीछे क्या रीजन था वो आपको बताना है दोस्त। और यहीं से मैं आपको 2 प्रश्न बताऊंगा, लगेंगे सेम लेकिन बहुत ही डिफरेंट होते हैं। परेशान ना होइए, सारे पॉइंट एक एक करके स्टार्ट करता हूं। पहले बताइए एक्यूरेट वैल्यू, जो शुरू वाला पहला पॉइंट समझ में आया? उसके बाद जो बातें हैं मेरे भाई एक्यूरेट वैल्यू से कम और ज्यादा, वो पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अब बात करते हैं थोड़े क्वार्टर की, बात कर लेते हैं, फिर ये पॉइंट मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा दोस्त, परेशान ना होइए, ठीक है ना? चलिए, अब जो मुद्दा होगा मेरे दोस्त वो किसका होगा? क्वार्टर का होगा। क्या होगा? क्वार्टर। अच्छा ये बताओ, क्वार्टर कहने का मतलब क्या होता है भाई? 1/4 वही बोलते हैं ना, क्वार्टर करो। अब वो क्वार्टर नहीं समझ रहा है ना, वो दिमाग पहले ही चला जाता है। जैसे मान लो एक ग्लास पानी है, ठीक है ना, अब बोले इसको क्वार्टर कर दो, मतलब इसको 4 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दो, तो क्वार्टर कहने का मतलब 1/4। अच्छा बताओ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60/4 कर दिया, मतलब समझ में आ रहा है ना? क्वार्टर मतलब 1 घंटे का चौथा हिस्सा, तो 60/4 कर दिया, तो आंसर कितना आता है बताओ? 15 मिनट आएगा कि नहीं? क्या आएगा? 15 मिनट्स आ गया। अब इस 15 मिनट का नाम हो गया मेरे दोस्त क्वार्टर हो गया। क्या हो गया? क्वार्टर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर भाई 60 मिनट है तो क्वार्टर में तो 15 मिनट ही आएगा। अब सीधा सीधा बताओ, अगर कोई कहता है, सीधा सीधा देखना, अगर कोई कहता है कि 4:15 हो रहे हैं, या कोई बोलता है कि 4 बजने में 15 मिनट बाकी है, माइनस लगा दिया तो समझ लेना कम है, और 4:15 हो रहे हैं तो प्लस लगा दिया। कोई बोला 4:15 हो रहे हैं, वो पुराना वाला रूल लगा दिया। क्या लगा दिया? कि जैसे 5:15 हो रहा है, इट इज 15 मिनट्स पास टू 5 o'clock। गलत हो जाता है भाई, गलत होता है। ये नहीं समझना कि उसी रूल से हम बना लेंगे तो सही होगा, गलत हो जाता है। क्यों होता है वो भी मैं बता रहा हूं, परेशान ना हो, सारे रीजन देकर जाऊंगा भाई, उड़ा के कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है ना? मैं बातें जरूर करता हूं, बनाता नहीं बात, ठीक है ना? चलो, बोला 4:15 हो रहा है, 4 बजने में 15 मिनट कम है, तो एक चीज बताओ कि अगर एक्यूरेट वैल्यू से इतना ज्यादा हो रहा है तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि पास्ट लगेगा, ये पॉइंट तो पहले ही बता दिया। और एक्यूरेट वैल्यू से अगर इतना कम हो रहा है तो इतना बिल्कुल कंफर्म है कि 2 लगेगा। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो, अब ये बताओ मेरे भाई, आपको ये पता है कि 15 मिनट की वैल्यू क्या होती है? 15 मिनट की वैल्यू आपको बिल्कुल पता है सर, क्वार्टर होगा। क्या होगा? 15 मिनट की वैल्यू होगी क्वार्टर। अब आप ये बताइए, अगर वो एक्यूरेट वैल्यू से 15 मिनट ज्यादा है तो क्वार्टर के साथ क्या जुड़ जाएगा? ज्यादा के लिए जो जुड़ता है सर वही लगा देंगे, पास्ट लगा देंगे। और अगर वही वैल्यू मेरे भाई, आप बताओ कि वही वैल्यू अगर एक्यूरेट वैल्यू से 15 मिनट कम हो गया तो 15 मिनट की वैल्यू का नाम क्या कहेंगे? 15 मिनट के लिए क्वार्टर लिखेंगे,
और वही कम हो रहा है तो क्वार्टर 2 हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं, मुद्दा क्लियर है कि नहीं। चलो उसी ग्राफ पे इसको ऐड कर देते हैं। ग्राफ क्या होगा मेरे भाई, आपका इट होगा और इट के साथ इज लगेगा, और ये दोनों पॉइंट याद रखना, पास्ट लगेगा जब 15 मिनट ज़्यादा होगा, टू लगेगा जब 15 मिनट कम होगा मेरे भाई। और इसी के लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्यूरेट टाइम होगी, इस ग्राफ को ध्यान से समझो और बताओ समझ में आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, एकदम नॉर्मल ग्राफ था कि नहीं। बताओ कोई दिक्कत है? कोई बोला 4:15 हो रहे हैं, तो सीधा सीधा करो ना यार, अब प्रॉब्लम क्या है, सीधा बताओ। सीधा इज लगाओ, इट लगाओ सबसे पहले, फिर इज लगा दो। अब 4:15 हो रहे हैं, कोई ऐसे बोलता है ना कि 4:15 हो रहे हैं, तो सीधा सीधा बोलो, मतलब उसको 4:15, ये भी मैं बताऊंगा ना कि क्या पॉइंट होगा। तो इट इज सीधा सीधा बोल दो, 15 मिनट ज्यादा है तो सबसे पहले 15 मिनट्स जो हम लिखते थे, तो 15 की वैल्यू क्या होती है, 15 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया, 15 मतलब होगा क्वार्टर। क्या होगा मेरे भाई, अगर आप क्वार्टर लिख दिए मतलब 1/4, कहने का मतलब 15 मिनट ऑलरेडी आ जाएगा। अब 4:15 हो रहे हैं तो 4 से 15 मिनट ज्यादा है, क्या है मेरे भाई, ज्यादा है, तो इट इज क्वार्टर। और क्या करेंगे आगे, पास्ट लिखेंगे, और किस एक्यूरेट वैल्यू लास्ट में क्या आ गया, 4 आ गया 4 o'clock लिख सकते हो या 4 पे ही खत्म कर सकते हो। बताओ बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई। और कोई अगर बोलता है कि बताइए आप सीधा सीधा 4 बजने में 15 मिनट कम है, तो कुछ नहीं करना है, इट इज क्वार्टर टू 4 o'clock कह दीजिए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी के दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि 3:45 बज रहे हैं, दिमाग वहां ज्यादा मत लगा देना कि 3:45 मतलब 3:45। अब इसको भी मैं बोल दूं कि इट इज 45 मिनट्स पास्ट 3 o'clock, तब भी गलत है। क्यों गलत है मैं बता रहा हूं, परेशान ना हो, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है ना। तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, जितना पॉइंट बताओ उतना ही कहिएगा, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं क्वार्टर पास्ट को दूसरे शब्द में सवा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सवा। और क्वार्टर 2 को हम क्या बोलते हैं, पौने बोलते हैं दोस्तों। सीधा सीधा अगर कोई बोला कि 4:45 बज रहे हैं, तो सीधा सीधा आप बोलेंगे इट इज क्वार्टर 2, पौने बोल दिया तो क्वार्टर 2, सवा बोल दिया तो क्वार्टर पास्ट। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, स्क्रीनशॉट कर लो, परेशान मत हो, स्क्रीनशॉट कर लो एक बार अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्त, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्त, परेशान न होइए, हाफ वाला मुद्दा बताने के बाद मैं आगे आता हूं, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। चलिए अब मैं बात करूंगा मेरे दोस्त हाफ की, किसकी बात करूंगा, हाफ की बात करूंगा। हाफ कहने का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60/2 कर दिया, क्या आंसर आएगा, 30 मिनट आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 30 मिनट्स आएगा। अब ये बताओ सीधा सीधा अगर कोई बोलता है मेरे भाई 4:30 हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 4:30, तो एक्यूरेट वैल्यू से 30 मिनट ज्यादा हुआ कि नहीं मेरे भाई। अगर कोई बोल दिया 4:30 कम है, क्या पॉसिबल। अब ये पॉइंट अगर बताया कोई कि 4:30 कम है, तो एक्यूरेट वैल्यू आ जाता है भाई। कोई बोला 4:30 कम है, तो एक्यूरेट वैल्यू आ गया। या बताइए 4:30 कम है, तो वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट वैल्यू 3.5 की बात कर दिया ना। तो 30 मिनट अगर मैं बात कर रहा हूं तो हाफ की बात करेंगे मेरे भाई, और हाफ के साथ हर एक कंडीशन में हाफ के साथ आपको पास्ट लगाना है, टू नहीं लगाना है। मुद्दा क्या होता है, अब 4:30 बज रहा है, बोला इससे 30 मिनट कम है, तो ये कहीं ना कहीं एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी भाई, 4 बज जाएगा। बात समझना जरा, ठीक है ना। तो उस मुद्दे में लगा देते हैं, उसको पॉइंट में लगा देते हैं ग्राफ में। जैसे सीधा सीधा आप क्या कहोगे, इट कहोगे, इज कहोगे, और इसके तुरंत बाद भाई आप एकदम नॉर्मल है, जैसे एक्यूरेट वैल्यू वाला था वैसे ये भी है। इसके बाद आपका जो टाइम है वो लिख दीजिए। कोई बोला 4:30 बज रहे हैं, तो कैसे बताओगे, सीधा सीधा बोलो मेरे भाई इट इज 4:30, 5:30 बज रहे इट इज 5:30, 3:30 बज रहे इट इज 3:30, 3:30 हो रहे इट इज 3:30। भाई क्या दिक्कत है, बताओ समझ में आया कि नहीं। एक बार थंब इंप्रेस करो, यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ यहां तक की बातें क्लियर है, अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है ना, पॉइंट रखिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए 2 बेहतरीन क्वेश्चन आप सबके बीच में मैं देने वाला हूं, बने रहिए, और वहां सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर दूंगा। इससे पहले कुछ ट्रांसलेट वगैरह देख लेते हैं। जैसे कोई बोला कि 4:30 के लगभग है, क्या बोला, जैसे देखिएगा ये 4:30 मैंने बोला, 4:30 के लगभग है, क्या है, लगभग है। या कोई बोला कि 4:30 के आसपास है, 4:30 के करीब है। या कोई बोला कि 5:15 के करीब है, क्या बोला, 5:15 के करीब है। कोई बोलता है 5:15 के आसपास है। इस तरीके के अगर पॉइंट आपको दिखते हैं दोस्तों, किस प्रकार बनाओगे वो चीजें मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले कोई बोलता है ना, तो
5:15 के करीब है या 4:30 के करीब है, तो हमेशा आपको क्या समझना है कि कम ही है, ज्यादा नहीं हो रहा है इससे। 5:15 के करीब है तो कहीं ना कहीं अगर 5:15 हो रहा है ना, तो 5:15 को आपको समझना है कि इससे कम ही। कम के लिए मैंने क्या बोला, 2 लगेगा उस मुद्दे पे। सवा के लिए मैंने क्या बोला था, 1/4 बोला था। सवा के लिए सीधा सीधा मैंने बोला था 1/4। और मुद्दा कोई बना है कि 5:15 के आसपास है, तो इसका ट्रांसलेट बता लो। इसका ट्रांसलेट क्या बनता है, ईट बनता है, इज क्या बनता है, 5:15, क्या बनेगा 5:15, ठीक है ना। ये मैंने बना लिया, ये बना किसका, 5:15 बज रहे हैं, 5:15। अब 5:15 के आसपास है, 5:15 के करीब है, इस पॉइंट पे आपको क्या करना होता है मेरे भाई। तो देखिए अराउंड लगाते हैं हम आसपास के लिए, क्या लगाते हैं, अराउंड के लगभग है, के पास है, के करीब है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ईट इज के तुरंत बाद लगा देंगे मेरे दोस्त, अराउंड लगा देंगे, ठीक है ना। और इसके साथ हमेशा 2 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। इट इज अराउंड 2 कहेंगे मेरे भाई, अराउंड पास्ट नहीं कहेंगे। मैंने बोला वो हमेशा कम के लिए शो करेगा, किसके लिए शो करेगा, कम के लिए शो करेगा। इट इज अराउंड 2 5:15। बताओ बात समझ में आया कि नहीं, इस मुद्दे में ये बताएंगे दोस्त, ठीक है ना। एक ट्रांसलेट बहुत बार पूछ लिया जाता है, वो मैं आपसे पूछता हूं, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे मेरे दोस्त, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा, सबका कमेंट मैं जरूर चेक करूंगा। जैसे मैं बोल दिया, आपसे बोल रहा हूं कि मेरी घड़ी खराब है, अब इसका आप ट्रांसलेट बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और इससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं और सबसे बड़ा कंफ्यूजन निकालूंगा दोस्त। बिल्कुल मैं कहता हूं, वादा करता हूं कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लगेगी और अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है और बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूं दोस्त। एक बार थंब इंप्रेस करो बेहतरीन जानकारी के लिए, ठीक है ना। चलो मैं बोल दिया 3:25 हो रहे हैं और इधर मैं बोल रहा हूं कि 3:24 हो रहे हैं, ठीक है ना। दोनों में ट्रांसलेट आपके बीच में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा दोनों ट्रांसलेट। मैंने बोला it is 25 minutes past 3 o'clock। चलिए इसके नीचे जस्ट लिखता हूं और इसको ध्यान से देखिएगा दोस्त। it is 24 minutes past 3 o'clock। आपके बीच में 2 ट्रांसलेट मैंने लिखा, दोनों को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म किया। 3:25 हो रहे, इट इज 25 मिनट्स पास 3 o'clock। 3:24 हो रहे, इट इज 24 मिनट्स पास 3 o'clock। बताइए क्या मैंने सही लिखा है। दोनों प्रश्नों को एकदम गौर से देखिएगा, या दोनों सेम लग रहे हैं, क्या दोनों सही हैं, एक बार अच्छे तरीके से बताइएगा। कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो तो बताइए क्या दोनों सही लिखा है मैंने। दोनों प्रश्न 3:25 हो रहे, 3:24 हो रहे हैं, क्या सही है कि नहीं। कन्फ्यूजन क्लियर करके बताऊं। और इसमें से मैं कहता हूं एक गलत है एक सही है। सर ये कैसे हो गया, अभी तो सारे कॉन्सेप्ट आपने यही बताया, अभी तो सारे रूल्स आपने यही बताया था ना भाई, रूल्स बताया था, कॉन्सेप्ट पे आओ, अब ये मुद्दा स्टार्ट होगा आपके लेवल की। मैंने बोला ना कि स्पोकन लेवल थी, लेकिन यहाँ ग्रामर है मेरे भाई, मैं सब कुछ साथ लेकर आपको बताऊंगा। अभी तक स्पोकन की बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, और कहीं ना कहीं आपकी ग्रामेटिकल भी बातें होने लगी है। देखिए कितना मजा आने वाला है दोस्त। मैं एक चीज बताता हूं और इसको हमारे साथ आप नोट करिए। पहला जो मैंने लिखा 3:25, इट इज 25 मिनट्स पास्ट 3 o'clock, बिल्कुल गलत है। और यहीं से सारी चीजें क्लियर होंगी कि सर 4:15 है, तो आखिर 15 मिनट के लिए 1/4 क्यों बोला। 15 मिनट के लिए वैसे भी तो हम बता सकते थे भाई, 1/4 वाला आप सही मानो तो चले ठीक है, लेकिन मैं अगर कहता हूं इट इज 15 मिनट्स पास्ट 4 o'clock, तो इसको भी तो सही करिए। लेकिन गलत होने के पीछे रीजन क्या होता है, ये पॉइंट मैं बताता हूं दोस्त। देखो मेरे साथ देखिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, इससे ज्यादा मिनट नहीं होता ना, ज्यादा नहीं होता भाई। बाई 5 कर देता हूं, ठीक है ना। क्या कर दिया, बाई 5। और इतना तो पता होगा कि सारी डिविजिबल है 5 से। सीधा सीधा दिमाग में डालो, यदि आपकी कोई भी मिनट 5 की डिविजिबल है तो उसके आगे ये जहर भरा हुआ शब्द नहीं लिख सकते, वरना गलत हो जाएगा। कौन सा है शब्द वो, मिनट।
कोई भी आपका मिनट अगर 5 से डिविजिबल है तो उसके आगे आप मिनट शब्द नहीं लिखोगे, दिमाग में डाल लो मेरे भाई। अगर कोई कहता है 3:25 हो रहा है, इट इज 3:25 मिनट हटा दो। कोई बोला कि 4:25 हो रहा है तो कैसे बोलोगे? इट इज 25 मिनट्स बोल दिए तो गलत हो गया, बिकॉज जो 25 है वो 5 का डिविजिबल है। इट इज 4:25 बस बात खत्म कर देना। इसलिए 15 के लिए क्या हो गया मेरे भाई, उन सब के लिए आपका कहीं ना कहीं क्वार्टर, वहां पे मैच हो रहा था क्वार्टर लगा दिया। 25 जिसको तो डिवाइड कर नहीं पाएगा ना, अच्छे तरीके से एडजस्ट कर नहीं पाएगा, तो सीधे समझो अब 24 में अगर 5 से डिविजिबल करते तो नहीं होता, तो आप मिनट शब्द लिख रहे हैं। बताओ बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी मिनट अगर 5 का डिविजिबल है तो उसके आगे मिनट शब्द नहीं लिखा जाता, दिमाग में डाल लो और कॉपी में नोट कर, और उससे ज्यादा खोपड़ी में नोट कर लो भाई। कोई भी मिनट 5 का डिविजिबल है तो उसके आगे कभी भी मिनट शब्द नहीं लिखेंगे मेरे भाई। बात समझ में आई कि नहीं बताओ? अगर कोई बोलता है कि 3:35 हो रहा है तो कैसे बताओगे? इट इज 35 मिनट्स पास्ट 3 गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि 35 इज डिविजिबल बाय 5। सीधा बोलो कि इट इज 35, उसके बाद पास्ट 5 पास्ट 3। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? बिल्कुल अलग जानकारी मिली आपको। नहीं, नई नई जानकारी हमेशा मिलेगी दोस्त, क्योंकि ये परिवार आपके लिए बोला ना कि बेहतर से बेहतरीन देने का हमेशा प्रयास करता हूँ दोस्त। बस आप अपना सपोर्ट बना रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अगर आप नए होंगे दोस्त, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं कुछ अगले बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ लेकर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।